ओम शांति। आज मुरली तारीख है 9 अप्रैल 2026। आज हम परमात्मा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो। सोझरे का मतलब क्या होता है? प्रकाश, उजाला। सोझरे में आए हो तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। ऐसे ही तो करते हैं हम बाहर की दुनिया में भी। अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उसकी इतनी पब्लिसिटी करते हैं, इतनी जगह फैला देते हैं उसको। मान लो किसी दुकान से भी सामान लेने के लिए हम गए हैं, माताओं को कोई सूट या साड़ी अच्छी लगी और वो आके अगर उनको वो अच्छी लगी तो वो 20 को और बताएंगी, तो वो 20 और खरीद के आएंगी, तो वो 20-30 को और बताएंगी, वो 30 और खरीद के आएंगी। ऐसी क्या चलती है? चेन चलती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो तो तुम्हारा कर्तव्य है। बाबा ने कर्तव्य बोला है तुम्हारा, सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है? खुद तो सोझरे में आ गए, खुद तो प्रकाश में आ गए, अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म कर लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है? सभी को सोझरे में लेकर आना है, प्रकाश में लेकर आना है। उनका अज्ञान रूपी अंधकार मिटाना है। प्रश्न बाबा पूछते हैं, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर बाबा बताते हैं, वो कौन सी एक बात है? मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। ये पक्का करना है कि जब भी मैं किसी से ज्ञान की बातें करता हूं तो मेरे और उस आत्मा के बीच में बाबा है। नहीं तो फिर हम उसे अपने प्रभाव में डाल देंगे। तो हमें अपने प्रभाव में नहीं डालना है आत्माओं को। हमें बाबा के प्रभाव में डालना है, हमें बाबा से जोड़ना है। तो इसलिए बाबा कहते कि मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, किसी से प्रभावित नहीं होना है और किसी को प्रभाव में भी नहीं डालना है। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। सर्वव्यापी का ज्ञान, जैसे सर्वव्यापी बोल देते हैं ना लोग, इधर भी, पत्थर में भी, बकरी में भी, दरवाजे में भी, खंबे में भी। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? बाप तो सबके अंदर नहीं हो सकता है ना। जैसे सूरज है, सूरज एक ही है, लेकिन सूरज का प्रकाश पूरी सृष्टि में है। लेकिन क्या सूरज हर जगह पे है? अगर मैं कहूं, मैं इस स्टूडियो में बैठा हूं गोहाना में, तो क्या इस कमरे के अंदर सूरज है? नहीं है। क्या इस घर के ऊपर सूरज है? नहीं है। लेकिन सूरज का प्रकाश यहां पर है, सूरज की किरणें यहां पर हैं, लेकिन सूरज तो एक ही है। तो ऐसे भगवान तो एक ही है, लेकिन उसका ज्ञान, उसका प्रकाश, उसकी शक्तियां वो सब जगह हैं। तो बाबा कहते कि भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना, भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, वही प्यार आ जाता है ना। बाबा थोड़ा अपना शब्द है, अपनापन महसूस कराने वाला शब्द है, क्योंकि बाप से वर्षा भी लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के ही वर्षे की रचना नहीं आती। ईश्वर ईश्वर प्रभु प्रभु कहते रहेंगे, वो सब कहते हैं, लेकिन बाबा कहें तो अपना सा लगता है। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है, उससे हमें क्या क्या मिलता है? तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जलाओ।
आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं। एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है। भाई एक इंसान ऐसा होता है, अगर बाय चांस उस दिए में घी कम हो जाए, घृत का मतलब घी, अगर घी कम हो जाए तो उसमें वो डालता रहेगा कि कहीं दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू हो जाती है, अर्थात रावण राज्य शुरू हो जाता है, अपनी ही पूजा करने लगते हैं, अपने ही स्वरूपों की। दशहरे में भी एक स्टोरी बनाई है, मतलब कहानी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनों में बनाते हैं और बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उनको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहां है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। ब्राइड्स कौन होता है? ब्राइड्स को हिंदी में बोलते हैं दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम किसको बोलते हैं? दूल्हे को। तो बाबा कहते हैं सब ब्राइड ग्रूम्स का, सब दुल्हनों का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, एक ही बाबा दूल्हा है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है? तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है? गॉड को पहचानते हो, भगवान को पहचानते हो? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, सब जगह तो है भगवान। एक प्रेयर भी है, एक प्रार्थना भी गाते हैं, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। अरे बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। कह देते मैं फलाना हूं, यह तो हो गई शरीर की बात। असल में भगवान कौन है यह नहीं जानते हैं। मैं जज हूं, मैं यह हूं, बस मैं करते रहते हैं। मैं जो करता है बाबा, उसको क्या बोलते हैं? बकरी बोलते हैं। परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा यह दो चीजें हैं। दादी जानकी जी बोलते थे ना, मैं कौन मेरा कौन। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, नाम शरीर का पड़ता है।
आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? जयंती किसकी होती है? जो जन्म लेता है। वह किस में आते हैं यह किसको पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम शिव है। बाकी सब है सालिग्राम। शिवलिंग बड़ा दिखाते हैं, फिर छोटे 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 सालिग्राम दिखाते हैं ना। आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती है। दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं। जो कोई भी याद नहीं करते वह सुख में जब रहते हैं। गाते भी तो हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में जो करे तो दुख काहे का होए। दुखी बनाया किसने? रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा दुश्मन है, पुराना दुश्मन। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में हैं। इसीलिए पुकारते हैं ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोझरे में ले जाओ। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहां तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा, फिर से आओ। आते जरूर हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कब आया यह किसी को भी नहीं पता। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह कोई नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप है क्या? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका ही नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, यह बहुत समझने की बात है। इसीलिए 7 रोज भट्ठी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं। इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोझरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे न सके। साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में कैसे जा सकते हैं? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूं। भगवान तो एक ही, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान थोड़ा कहेंगे। उनका भी बाप शिव है,
प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीके हैं। वर्षा शिव से मिलता है न कि ब्रह्मा से, वर्षा दादे से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, मतलब गोद लेते हैं। बाप भी बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की, शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है, भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछुड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं अब मुझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा अर्थात योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह शरीर तुम्हारा है। मैं आत्मा करती, आत्मा ही बोलती है ना, मैं ये मैं वो, मेरा हाथ मेरा पैर। तुमको रावण ने पतित बनाया है, यह खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत, जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां तो बहुत वैभव है, भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। माम एकम ये संस्कृत का शब्द है, तो इसका मतलब होता है मुझ एक को। माम मतलब मुझ, एकम मतलब एक को, माम एकम। मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, आज मुरली थोड़ी छोटी है, बाबा ने थोड़ा छोटी मुरली चलाई है आज। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवाजान सिखवा प्रेम याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बाबा ने कितना सुंदर वरदानों से हमें भरपूर किया ना। बाबा रोज कितनी मीठी मीठी पॉइंट्स बताता है।
धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 है, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करो। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को ही याद करना है। नंबर 2, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। आज बाबा ने क्या बताया? शांति को गले का हार। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान बाबा ने बताया, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा, भाई ऐसी दृष्टि जिसमें सातों गुण परफेक्ट तरीके से हों, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। भाई हमारी दृष्टि ऐसी हो कि दूसरों की दृष्टि और वृत्ति भी बदल जाए। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। भाई जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कोई भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि और वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए हैं उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में सब ज्ञान की जब अंत में, अंतिम समय में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। अब इतना टाइम नहीं होगा लोगों के पास कि वो ज्ञान सुने। सोचो इतने इतने वो कष्ट में हैं, इतने दुख में हैं, तो इतना उनके पास समय नहीं होगा कि वो बैठ के घंटों घंटों का भाषण सुने। आधा आधा घंटा बैठ के भाषण सुने। 15 भी नहीं, इवन 5 मिनट भी नहीं होगा कुछ आत्माओं के पास, तो 1 मिनट भी नहीं होगा। तो उन आत्माओं को संतुष्ट कैसे करना है? अपनी दृष्टि से। हमारी दृष्टि उनके ऊपर ऐसी पड़े कि वो आत्माएं निहाल हो जाएं। तो वो दृष्टि में पावर चाहिए, जौहर चाहिए। और आज बाबा ने बताया कि सातों गुण हो उस दृष्टि में समाहित। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तो ये सर्विस चलेगी। स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। जो पवित्र होगा, एक तो वो सत्य होगा, सत्यता उसमें झलकेगी और दिव्यता झलकेगी। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप है सत्यता अर्थात दिव्यता। यह अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। भाई मधुर हो और विनम्र हो। जितना अभी आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो थोड़ा सा झुक लें फिर हम और झुकेंगे, नहीं, हम झुकेंगे तो दूसरे झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा भी कर सकेंगे। नहीं तो अहंकार झलकता है फिर बातों में, चाल चलन में, संकल्पों में। तो आज इतने बढ़िया महावाक्य, इतने सुंदर महावाक्य सुनाने के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।